इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी और यूट्यूब व्लॉगर असद अली तूर को उनके घर में घुसकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाने और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने वाले उसी खुफिया एजेंसी के लोग थे जो अब बिल्कुल भी खुफिया नहीं रही बल्कि अलिफ नंगी हो चुकी है। चौक में नंगी हो जाने वाली इस एजेंसी ने माज़ी करीब में मोतीउल्लाह जान को अगवा किया था और अबसार आलम को गोली मारी थी। असद तूर पर हमले की सीसीटीवी फुटेज से तीनों मुल्ज़िमान की शनाख्त आसानी से हो सकती है, लेकिन इसका कोई इम्कान इसलिए नज़र नहीं आता कि मोतीउल्लाह जान और अबसार आलम के वाक़यात में भी सीसीटीवी फुटेज दस्तयाब थी और मुल्ज़िमान नज़र आ रहे थे, लेकिन पुलिस ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेहरों की शनाख्त नहीं हो पाई। ज़ाहिर है इस्लामाबाद पुलिस मुल्क की नंगी तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी से ज़्यादा ताकतवर तो नहीं। असद अली तूर पर होने वाले हमले के पीछे मौजूद लोगों के हवाले से किसी को कोई गलतफहमी नहीं है। सब जानते हैं कि तूर को किस एजेंसी ने नंगा होकर क्यों और किसके हुक्म पर तशद्दुद का निशाना बनाया है। इसका मकसद असद तूर और इस कमाश के दीगर सरफिरे और बागी सहाफ़ियों को एक वाज़ेह पैगाम देना है कि फ़ौज और ISI के सियासी किरदार पर तनकीद करने वालों के साथ ऐसा ही सलूक होगा। इस्लामाबाद की सहाफ़ी बिरादरी का कहना है कि इस वाक़े ने साबित कर दिया है कि इमरान खान हुकूमत का जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है जिसका मकसद दुनिया को मामू बनाना है। उनका कहना है कि असल मसला मौजूदा हुकूमत और इसको इक़्तिदार में लाने वाले ताकतवर इदारों की फाशिस्ट और आमराना जहनीत का है जो कि बदल नहीं पा रही। याद रहे कि असद तूर के साथ तशद्दुद का अफसोसनाक वाक़या मंगल 25 मई की शब रात 11:30 बजे इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में पेश आया, जब बज़ाहिर 3 नामालूम अफराद असद तूर के फ्लैट में ज़बरदस्ती दाखिल हुए और उनके हाथ पांव बांधकर उन्हें ज़द्दोकोब किया। असद अली तूर ने पुलिस को अपने बयान में बताया है कि उन पर तशद्दुद करने वाले अफराद पिस्तौल से मुसल्लह थे और उन्होंने इन्हें पिस्तौल के बट और पाइप से मारा पीटा। और मैंने चीखने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं चीख पा रहा था और वो बार बार मेरी कोहनियों के ऊपर पिस्टल के बट मारी जा रहे थे। असद तूर का कहना है कि इन पर हमला करने वाले अफराद ने इन्हें ठुड्डे मारे और इन पर गद्दार होने का इल्ज़ाम लगाते हुए इनसे ज़बरदस्ती पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए, हालांकि वो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। निकल रही थी, खैर मैंने नारा लगाने की मैंने कोशिश की, मैंने कहा लगा रहा हूँ क्या करूँ मेरा। और इसी दौरान वो मेरे साइड पर शू रैक से उसने जूते उठाने शुरू कर दिए और उसने कहा कि ये देखो जूते पहनता है, ये देखो जूते कितने पहनता है ये। और उसी दौरान उन्होंने मुझे उठा कर ज़मीन पर पटका, फिर उन्होंने मुझे मज़ीद कपड़ों से बांधना शुरू कर दिया और मुझे उल्टा कर दिया। और इस दौरान उल्टा करने से पहले उनमें से एक ने गया, उसने मेरे ही एक बूट पहने और वो बूट पहन के आकर उसने मेरे मुंह पे 2 दफ़ा ठोकर मारी। असद तूर के फ्लैट के सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि हमला करने वाले तीनों अफराद चेहरे पर मास्क पहने हुए थे और उन्हें ज़द्दोकोब करने के बाद बाआसानी फरार हो गए। इनमें से 2 अफराद ने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन रखी है जो कि खुफिया वालों का अमूमी लिबास है जो कि इन्हें नंगा कर देता है, जबकि तीसरे ने जो कि गंजा है स्याह पैंट और टी-शर्ट पहन रखी है। सीसीटीवी फुटेज में असद को ज़ख्मी हालत में अपने हाथ पांव बंधे हुए फ्लैट से घिसटकर बाहर निकलते और मदद के लिए पुकारते देखा जा सकता है। इसके बाद बिल्डिंग के लोग इकट्ठे होकर इनके हाथ पांव खोलते हैं। याद रहे कि असद अली तूर अपनी अदालती रिपोर्टिंग और हुकूमत और रियासती इदारों पर तनकीदी यूट्यूब ब्लॉग्स की वजह से जाने जाते हैं। गुज़िश्ता बरस रावलपिंडी की पुलिस ने सोशल मीडिया पर इदारों बिलखसूस फ़ौज के खिलाफ हर्जा सराई करने, पोस्ट डालने और तबसरा करने के इल्ज़ाम में असद तूर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था। पिछले हफ्ते असद तूर ने यूट्यूब पर अपनी एक वीडियो में इंकशाफ किया था कि इनको खुफिया एजेंसियों की जानिब से नंगी धमकियां दी जा रही हैं और एक ताकतवर खुफिया एजेंसी के 2 हाजिर सर्विस अफसरान ने इनके वालिदैन को घर जाकर धमकाया है। मेरे वालिदैन को 2 दफ़ा हरास किया गया सर्विंग ऑफिसर्स ने घर जाके, ठीक। फिर एक हसास इदारे के, फिर आप सुनिए, मेरे पर पीका की झूठी अफेयर कट गई, ये हरासमेंट होती है। ख्याल रहे कि इस्लामाबाद में हुकूमत के नाक़दीन सहाफ़ियों पर हमले का हाल ही में तीसरा वाक़या है। चंद हफ्ते कबल एक और सहाफ़ी अबसार आलम F11 में ही तब ज़ख्मी हो गए थे जब उन पर घर के करीबी पार्क में चहलकदमी करते हुए फायरिंग की गई। इनसे कुछ महीने पहले सीनियर सहाफ़ी मोतीउल्लाह जान को तो दिन दहाड़े इस्लामाबाद से अगवा कर लिया गया था। अजीब बात यह है कि इस नंगी हो जाने वाली एजेंसी के हमलों का शिकार ये तमाम सहाफ़ी ना सिर्फ फ़ौज और ISI के सियासी किरदार के मुखालिफ हैं बल्कि मौजूदा हुकूमत के भी नाकिद हैं, और इसीलिए ना तो पिछले किसी हमले में मुलव्विस अफराद का पता चल सका है और ना ही असद अली तूर को तशद्दुद का निशाना बनाने वालों के बारे में पता चल सकेगा। बुनियादी वजह यह है कि जो एजेंसी अलिफ नंगी होकर ये हमले करवाती है उसी के आगे पाकिस्तानी अदालतें और कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे खस्सी हो जाते हैं। ये वही बरहना एजेंसी है जिसने पूरे पाकिस्तान के मीडिया मालिकान को खस्सी करके रख दिया है।
चुनाचे असद तूर और मोतीउल्लाह जान जैसे बागी सहाफ़ी आज़ाद सहाफ़त करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेते हैं, क्योंकि बागी सोच रखने वाले बाज़मीर सहाफ़ियों को खस्सी करना मुमकिन नहीं होता। चुनाचे इन्हें डंडे की मदद से सबक सिखाया जाता है। असद तूर पर हमले की सहाफ़ी और सियासी हलकों की जानिब से सख्त मजम्मत की गई है। असद तूर पर हमले की खबर आम होने के बाद सोशल मीडिया पर जहां मजम्मत का सिलसिला शुरू हुआ, वहीं हाल ही में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मंजूर किए जाने वाले कानून की अहमियत पर भी सवाल उठाए जाने लगे। सहाफ़ी बरादरी के अलावा हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से भी असद तूर पर किए जाने वाले हमले की मजम्मत की गई है। वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी के ट्विटर अकाउंट से असद तूर पर किए गए हमले की रिवायती मजम्मत करते हुए SSP इस्लामाबाद को हिदायत दी गई कि वो इस हमले की फौरी तफ्तीश करे। ऐसी हिदायत माजी में मोतीउल्लाह जान के अगवा और अबसार आलम को गोली मारे जाने के बाद भी दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से पुलिस और दीगर इदारों को जारी होने वाले बार बार के अहकाम के बावजूद भी किसी मुलजिम का कोई सुराग नहीं मिल सका। हालांकि सब जानते हैं कि इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के अहकाम इस्लामाबाद में किस दफ्तर से जारी होते हैं। दूसरी जानिब इंसानी हकूक़ की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल जनूबी एशिया की जानिब से भी इस हमले की मजम्मत की गई है। इदारे की ट्वीट में कहा गया है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल इसी हफ्ते पेश किए जाने के बाद सहाफ़ी के खिलाफ उसी के घर में पुरतशद्दुद हमले पर इदारे को शदीद तशवीश है। हम हुक्काम से अपना मुतालबा दोहराते हैं कि वो सहाफ़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हंगामी इक़दाम उठाए। सहाफ़ी मोतीउल्लाह जान ने ट्वीट किया कि यह संजीदा और इंतहाई काबिल मजम्मत है। हुकूमत अपने शहरियों और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रही है। एमनेस्टी ने तो ये भी कह दिया कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर आज़म इमरान खान को इतना बेबस और बेशरम नहीं होना चाहिए। असद तूर पर हमले की मजम्मत करते हुए सोशल मीडिया पर सीनियर सहाफ़ी रीमा उमर ने लिखा कि हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बिल का जनाजा उठ चुका है। हुकूमती बिल इस तरह के बेरहमाना तशद्दुद को रोकने और मुजरिमों को सामने लाने में किस तरह मदद फराहम करेगा, जबकि ऐसे घिनौने जराइम करने वालों को मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल है। इस मामले पर अली डार का कहना था कि असद तूर ने हमेशा मजलूमों के लिए आवाज़ उठाई और हक़ के साथ चट्टान बनकर खड़े हुए। आज हम सब पर फ़र्ज़ है कि उनके लिए और इस निज़ाम की तब्दीली के लिए उठ खड़े हों, जिसको बदलने की कोशिश करने पर आज असद तूर को निशान इबरत बनाने की कोशिश की गई। मारूफ समाजी कारकुन गुल अली इस्माइल ने भी असद तूर पर हमले की मजम्मत करते हुए अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि असद तूर सच बोलने और अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को निभाने की कीमत अदा कर रहे हैं। हमलावरों को जवाबदेह होना चाहिए। जिस्मानी तशद्दुद सहाफ़ियों को खामोश नहीं कर सकता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।